दिखाओ भाई। हमने भी 4 किलो। तो भाई 4 किलो घेवर, और समोसे भी लिए हैं, समोसे। ठीक है, और समोसे भी है साथ में। भीड़ देखो कितनी भीड़ हो गई है। ठीक है भाई, समोसे वगैरह तो ख़त्म हो गया अभी। सब 4-5 किलो से कम का घेवर नहीं ले रहे। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, अब आप वीडियो समाप्त करते हैं। पहले की भट्टी लगा रखी है देखिए नीचे, और कोई गैस वैस का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल देसी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा है बेस, और देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इसमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। और ये बीच में जो है इसमें होल बना देते हैं पकड़ने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल देसी रंगत है, बिल्कुल भट्टी पे बन रहा है एकदम। गैस वैस का कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल साफ। देखिए भाई घी की रंगत देखिए, बिल्कुल साफ एकदम। देसी घी है। हाँ, देसी घी है। कौन सी कंपनी का है? बीटा। भाई बीटा का देसी घी यूज हो रहा है, एकदम सुनहरी रंगत, बिल्कुल गोल्डन कलर की आ रही है। ये खोया वही है जो वहाँ से बन के आ रहा है, तो वहाँ से खोया बन करके आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। और तो भाई नज़दीक से देखो, बिल्कुल एकदम ब्राउन हो रखा है ये भूरा रंग का, जिससे अच्छे से बढ़िया पकाया हुआ। देसी खांड डाली गई है इसके अंदर। लो भाई, देसी खांड है, चीनी भी नहीं बहुत नुकसान करती है, तो देसी खांड डाली गई है। तो आप भी आना यहाँ पे, तो रिकमेंडेड है आपके लिए। अगर बिल्कुल भैया जरूर आओ। रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितने की? 10 में से 10 पूरे भैया। तो दोस्तों, जैसे हम बाहर जो लिखा होता है ना गौशाला में दान करते हैं, देखिए ये गौशाला है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। ये सारी गौ माताएँ हैं, आप देखिए। ठीक है, ये सारी गौ माताएँ देखिए कैसे हमारे नज़दीक आ गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है हम कुछ खिलाने के लिए लाएँ। ठीक है, तो ये भाई बढ़िया गौशाला है। आप जो भी वहाँ से घेवर वगैरह खरीदेंगे, जलेबी समोसे जो भी है, वो उनकी सेवा में जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर आइए, और यहाँ पे एक तरीके से आप जो सामान खरीदेंगे वही आपके तरीके से सहयोग होगा। ठीक, देखिए भाई ये भाई सारी गौ माताएँ। भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। तो राम राम भाई सभी को। यहाँ पे राकेश भाई जी हैं जो यहाँ के करता धरता हैं, जो सारी चीज़ें देखते हैं। तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो ये बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कब से कर रहे हैं और कैसे चीज़ें रहती हैं? हमने सबसे पहले तो दर्शकों, जो आपके दर्शक हैं जुड़े हुए हैं और देखेंगे, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों का भी। और हमने ये 2021 से शुरू किया था भाई राजीव दीक्षित के विचारों से, और फिर हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया था इस संस्था को, श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था। अच्छा। तो इसमें हमने स्वदेशी पे काम किया कि हमें क्यों ना मिठाई पुराने वैदिक तरीके से बनाए। तो पुराना वैदिक तरीका था कोयले की भट्टी, खांड, देसी जो खांड कोल्लू से बनती थी, और देसी घी में पकाना। तो घेवर हमारे हरियाणा का एक कल्चर है। तीज रक्षाबंधन पे ज़्यादा खाया भी जाता है, और सावन का महीना घेवर के लिए प्रसिद्ध है हमारा। तो हमने इसीलिए जो मिलावटी काम हो रहे हैं, आप मावे का देख सकते हो, मिलावट कितना बड़ा इंडस्ट्री बन गया, चीज़ भी सही नहीं मिलती। तो उसी चीज़ पे हमने स्वदेशी पे काम किया, और आज 5वां वर्ष है हमारा। तो हमने 1,03,38,000 मिठाई बेच के हमने गुरुकुल, गौशाला और शिक्षा के क्षेत्र में डोनेशन किया है ऐसे ही। और लोग बड़ा ही, मतलब हिंदुस्तानी के लोग बड़े ही उत्साहित है, चीज़ खाते भी है, मिठाइयाँ यहाँ से लेके जाते भी है, और बड़े खुश भी है, और उनकी ब्लेसिंग भी मिलती है हमको। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे मिठाइयों के जो रेट है ना, बड़े ही वाजिब रेट हैं, और चीनी की जगह देसी खांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहती है, बॉडी को भी हार्म करती है। तो और जो आपका पैसा जा रहा है ना, वो एक सही जगह जा रहा है। जैसे आप देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे हीरा लाल है, हल्दीराम है, और जो भी हैं, तो उनके जो है उनका एक अलग कल्चर हो गया। लेकिन अगर आपको देसी, बिल्कुल अपना जो पारंपरिक तरीका होता है, जो राजीव भाई दीक्षित जी बताते थे गौशालाओं के लिए और गौ माता के लिए, उसकी प्रेरणा स्रोत ये रहे यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है। ये हमारा जो मैन है, ये इंसानियत को बचाता है, एक रिसाइकल है। हमने जैसे ही मिठाइयाँ दी, तो लोगों को एक शुद्ध चीज़ मिल रही है उनको खाने को। जो त्योहारों पे मिलावट हो रही है, खुला सबके सामने बन रहा है, वो अपने आंखों के सामने देख के चीज़ ले रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश ले रहे हैं, ताज़ी बिक रही है, पूर्ति भी नहीं हो रही है, और उनका जो पैसा है बिल्कुल जायज़ रेट में हम चीज़ दे रहे हैं, और उसमें से भी हम बचत निकाल रहे हैं। बचत क्यों निकल रही है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ज़्यादा कस्टमर लेके जाते हैं, 1200 1500 किलो रोज़ का हमारा घेवर बिकता है, तो ज़्यादा बिकने की वजह से हमको बचत आ जाती है। मतलब मुनाफा बहुत ही कम है, लेकिन ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, बिल्कुल तो स्वस्थ भी रहेंगे, बढ़िया भी रहेंगे, और गौ सेवा भी हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली आप अगर आज की डेट में तो कोई डायरेक्ट गौ सेवा नहीं कर सकता, तो ये भी एक तरीके से गौ सेवा ही आप मान सकते हैं। मतलब इसमें ये है कि हमारा खर्चा लगभग ये लगाओ, हमने 15 से 20 रुपये पर किलो पे ही अपना मार्जिन रखा है, और उसी मार्जिन में
क्या होता है कि ज़्यादा लोग खरीदते हैं ना तो मार्जिन है ना धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, खर्चे भी निकल जाते हैं और वो मार्जिन भी ज़्यादा बन जाता है और वो रोज़ का फिर सेल बढ़ती है ना तो उसमें हमारा जो इकट्ठा होता है ना फिर डोनेशन तो वो धर्म की भावना भी है बिल्कुल कि भाई अपना हमारा खर्चा भी निकलता रहे, मुनाफा भी होता है बिल्कुल और लोगों की सेहत भी बनी रहे और हमारा कल्चर भी है जो वो बचा रहे। और ये काम करने के बाद जो अंदर से संतुष्टि मिलती है ना वही ये काम को कर पाता है कंटिन्यूसली। अगर आप कोई इसको एज ए बिजनेस देखेंगे ना तो वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। नहीं देखो बिजनेस की मैं बात बताऊं, यहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, लोगों की भावनाओं से ही ये चीज़ है ना इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाती है क्योंकि देखो आत्मा का एक अलग ही वातावरण होता है। ताकि मैंने अभी देखा बात करी लोगों से, लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, हम भी बहुत दूर से आए हैं, हम भी लगभग 50-60 किलोमीटर से आए हुए हैं। तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई है और व्यवहार भी लोगों का इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। अंदर से किचन वगैरह पूरा हमने देखा किस तरीके की चीज़ें तैयार हुई हैं। तो किचन में अलाउड वही करेगा जो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से होंगी। नहीं हम तो बोलते हैं जो भी यहाँ पे जैसे कोई सवाल पूछता है, कोई भी कस्टमर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि सर आप पीछे जाओ, हमारा देखो आप हमें भी शुरुआत में यही बोला। सीताराम रसोई है हमारी जो नाम रख रखा है, आप वहाँ पे जाके देखो, खुला बना रहे हैं, कोई उसमें हम छुपा नहीं रहे हैं और गेट खुले हुए गौशाला के, आप गौशाला में भी घूम के आओ और हमारे जो हमने पीछे गोदाम बना रखा है कोयले की भट्टी का पूरा, तो उसमें देख के देखो आप और पेटा भरो और फिर आप खाओ, अच्छा लगे तो फिर आप लेके जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। और समोसा अभी यहाँ पे जो 5 रुपए का मिल रहा है आज के सरसों के तेल में 5 रुपए का समोसा कहीं नहीं मिलता आज के टाइम में। तो हमारा यही तो मैं बोल रहा हूँ ना स्वदेशी। अभी सावन के महीने में सरसों का तेल बहुत उत्तम होता है खाना हमारे खून के लिए, हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो ये सावन के महीने का मौसम होता है ना इसमें क्या इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा डर होता है खून में, चौमासे में चीज़ें चौमासे में खराब भी जल्दी होती है तो शरीर में भी इन्फेक्शन होएगा। देखो मेरा भी गला खराब है, जुकाम हो गया, तो अब सरसों का तेल क्या है, एल्केलाइन है और एल्केलाइन चीज़ क्या करती है, खून को साफ करती है। तो अगर हम 1-1.5 महीना सरसों का तेल इस टाइम खाए तो ये मानो कि आप देसी घी को भी माफ़ करता है। तो हम जो देसी घी यूज करते हैं वो वीटा का यूज करते हैं जो हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड है, क्योंकि बल्क में घी यहाँ पे यूज होता है। तो क्योंकि हाँ, क्योंकि देखो जो देहात का भैंस का घी होता है ना वो तो 1200-1300 रुपये किलो है, इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि भैंसें भी कम हो गई है गाँव में। तो सच्चाई तो हमें जो भाई हमारा ट्रांसप्लांट है, हम ये नहीं कि भाई झूठ बोल दे आपको कुछ कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं। और गौशाला में जो दूध आता है वो भी लेते हैं और जो गांव से मिलता है भैंस का दूध वो भी लेके आते हैं और उसी से हम मावा बनाते हैं अपना खुला। 7 बटिया अपने एक तरीके से सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी काम अच्छा चल रहा है, तो बहुत बढ़िया हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे काम करते रहिए, हमारा पूरा आपके साथ सहयोग रहेगा और आप अपने वर्कर्स का खर्चा निकालने के बाद भी धर्म में भी जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। देखो मैं एक माध्यम हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, इसमें पूरे हिंदुस्तान का सहयोग है, एक एक इंसान का, गरीब से लेके अमीर का। माध्यम भी हो लेकिन भगवान भी उन्हीं लोगों को चुन रहा है जिनके मन साफ बिल्कुल बिल्कुल कि आप करना चाहते हो, करना चाहते हैं, एक इच्छा आई कि मुझे अच्छा काम करना है। निमित्त तो किसी ना किसी को बनाएंगे, वही चीज़ को बनाएंगे। ये चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी, क्रांतिकारियों के विचारों से सीखी, उन्होंने त्याग किया और त्यागी आदमी की शरण में गए हम। तो देखो कोई ना कोई किसी का गुरु आदर्श तो होता है। तो जैसे हमारे क्रांतिकारी भाई थे, फिर जैसे इस युग में भाई राजीव दीक्षित थे, तो हमने उनके विचार सुने, हमारे अंदर आए। तो हम भी, जैसे मेरा नाम राकेश मलिक है, तो देखो मैं राकेश मलिक ही रहूँगा, लेकिन मेरे अंदर की जो बुराइयाँ है वो ख़त्म करने की ज़रूरी है ना, तभी तो मैं राष्ट्र के लिए काम करूँगा। तो हमने अच्छी उनकी बातें, अच्छे उनके विचार वो हमने अपने अंदर लिए, अपनाया और इम्प्लीमेंट भी करा। बिल्कुल, वो यूज भी किया। आयुर्वेद पे भी मैंने काफ़ी काम किया, जो भाई राजीव दीक्षित बताते हैं, बड़ा अल्टीमेट है उनका रिजल्ट। त्रिफला चूर्ण पे काफ़ी चीज़ें हैं तो जो मैंने यूज की और उनका शरीर पे बहुत ही। राजीव जी भी अपना साइंटिस्ट होकर के भी उन्होंने देश सेवा के लिए अपना पूरा सब कुछ छोड़ के देशवासियों के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ लगे हुए हैं। देखो हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ का कुछ पैसा हम अगले सीजन में दिवाली आएगी उसके लिए रखते हैं, क्योंकि देखो हर साल खर्च होता है, काम शुरू करते हैं, फ्री में तो कोई काम शुरू नहीं होता। बिल्कुल किसान परिवार से है, कोई ऐसा नहीं कि भी हम रॉयल परिवार से है, और वो हर बार का पैसा हर बार लगा देते हैं और उसमें से जो बचत आती है वो हम अपने गुरुकुल और गौशाला में देते हैं और अपने पुरुषार्थ का जो मेहनत का पैसा है वो रख लेते हैं, क्योंकि अगली बार फिर शुरू होता है। 15 से 20 लाख हमारा कार्य शुरू करने में लग जाता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जैसे लोग ही, हम जैसे लोग और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा है।
तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो यहाँ जितने व्यक्ति आते हैं, युवा आते हैं, मैं बोलता हूँ हमारा कॉन्सेप्ट देखो, आप लोग भी करो, इस चीज़ को फैलाओ। देखो शुद्ध चीज़ तो मिलेगी। आप लोग देखो, हर कोई चाहता है कि हम बिजनेस के वे में देखें, तो आप बिजनेस मॉडल पे भी काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे से जुड़े, मैं फ्रेंचाइजी दूंगा उनको पूरा गाइड करूँगा। आज मैं ये लगाऊँ कि दिल्ली की बेल्ट में और गाज़ियाबाद, ग्रेट नोएडा की बेल्ट में आज काफ़ी लोग मेरे से जुड़ गए हैं। मेरी फेस वैल्यू से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो देखो, मैं यही चाहता हूँ कि कोई मेरे आओ, जुड़ो, और मैं उनको ये सेटअप पूरा बना के दूंगा और आप लोग काम करो बिल्कुल खुल के, ईमानदारी से। आपको पूरा सहयोग मिलेगा, किस तरीके से सेटअप करना है। तो इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप भाई से बात कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली से थोड़ा दूर आए हैं घेवर खाने के लिए। ये जो घेवर है, ये ऐसा क्लेम करते हैं, और आपको भीड़ भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है काफ़ी शुद्ध घेवर मिलता है। और इनकी गौशाला है, गौशाला से दूध आता है, फिर दूध को पकाते हैं, खोया तैयार करते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो जिस जगह पर हम आए हैं, इस जगह का नाम है ओचंदी बॉर्डर, सैदपुर गाँव। तो हम जो आए हैं, अगर आप ये वाला आप देखोगे, ये राजीव भाई दीक्षित के नाम से बोर्ड है। और ये जो भाई है ना, भाई राकेश मलिक, यही यहाँ पर सारी देख रेख करते हैं और गौशाला चलाते हैं। ये आप नीचे देखोगे ना, 1 करोड़ 3 लाख इतने का इन्होंने दान भी दिया है गौशाला चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ये बेचते हैं, उसका जो पैसा है गौशाला में जाता है। और अगर लोकेशन की बात करें, तो आप लोकेशन लगा करके ईजिली पहुँच सकते हो। ये जो रास्ता है, अगर आप सीधा चले जाओगे तो ये आपका कंजावला में निकलेगा, कंजावला और आगे जा करके अवंतिका, और सीधे मधुबन चौक तक सीधा रास्ता है, ठीक है। तो आप लोकेशन लगा करके आराम से आ जाना। ओचंदी बॉर्डर है ये, सैदपुर गाँव, ठीक है। आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये मेकिंग कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। आइए चलिए। तो दोस्तों, अगर आप रोड से आओगे ना, देखिए इस तरह का बोर्ड आपको दिखेगा। इस बोर्ड को देख करके आप रुक जाना, और यहीं पर जो है बढ़िया शुद्ध देसी घेवर तैयार होता है। तो ये पूरा रास्ता है, बिल्कुल रोड पे ही है। यहाँ पे आप देखोगे, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, बिल्कुल मेन रोड पे है ये बिल्कुल मेन रोड पे। लोगों की देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, 4 व्हीलर खड़े हुए हैं, बाइक स्कूटी वगैरह खड़ी हुई है, और साथ के साथ तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल मेन रोड पे है, देखिए, ठीक है। तो सारे जो यहाँ पे लोकेशन है, सारे जो लैंडमार्क है आपको दिख रहे होंगे। चलिए आप दिखाते हैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। आइए। तो दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से जलेबी गर्म। तो भाई वहाँ पर जलेबी बनी थी, और ये भाई देखिए समोसे बना रहे हैं। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे। भाई कितने का समोसा है? 5 रुपये। भाई 5 रुपये का समोसा। आज की डेट में 5 रुपये में कुछ भी नहीं आता। देखिए समोसे भी 5 रुपये के हिसाब से बहुत बड़े। देखिए इस तरीके से तैयार करते हैं। बाकी सारे भाई बैठे हुए हैं पीछे। और ये देखिए जो ये इसका जो बेस होता है ना घेवर का, वो वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और खोया देखिए यहाँ पर 4-5 कढ़ाओं के अंदर है। इसमें कितना दूध आ जाता है? इसमें आया 40 kg आ जाता है। अच्छा, 40 kg 40 kg दूध भाई इसमें एक बारी में आ जाता है। और देखिए यहाँ पे कितने सारे कढ़ाई लगे हुए हैं बड़े बड़े। और गर्मी भी बहुत हो रही है भाई, बहुत मेहनत का काम है। और ये देखिए नीचे जो है ना, गैस नहीं है, भट्टी है ना। हाँ, भट्टी है कोयले की। भाई कोयले की भट्टी लगा रखी है देखिए नीचे। और कोई गैस वैस का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल देसी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी जगह है पीछे, ठीक है। उधर भी आप देखेंगे, देखिए वहाँ पर भी तैयार हो रहा है और यहाँ पर भी। तो प्योर तो रहता ही है। आप प्योर दूध का है? बिल्कुल प्योर दूध का। भाई देखिए आपके सामने बन रहा है, बढ़िया है सामने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए भाई मज़ा आ जाएगा खाने में। मावा बनने में कितना टाइम लग जाता है इसमें? 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा। और ये 40 किलो दूध बता रहे हो, तो इसमें मावा लगभग कितना निकल जाता होगा? 4-5 किलो? नहीं, 5-7 किलो निकल जाता है। तो भाई ठीक। तो भाई देखिए यहाँ पर जो है, वहाँ पे अभी आपको दिखाया है कि भाई दूध किस तरीके से तैयार हो रहा था खोए के लिए। और यहाँ पर जो भाई जो है ना, ये घेवर का बेस बना रहे हैं। तो किस तरीके से बनाया जाता है, एक बार थोड़ा सा बताइए। ऐसे बनाया जाता है। ये क्या चीज़ का बैटर होता है? ये इसका मैदा डलता है, बेसन डलता है, आटा डलता है, घी डलता है, पानी भी डलता है। अच्छा, तो उस बैटर को तैयार किया जाता है। हाँ। तो फिर रखा भी जाता है साथ के साथ बनाया जाता है? हाँ, ऐसे रखा जा रहा है ना। नहीं, वो जो बैटर तैयार किया जाता है उसको कुछ देर के लिए छोड़ा भी जाता है, साथ के साथ तैयार तैयार किया जाता है। ठीक है। तो भाई देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ये एक बेस बनाने में कितना टाइम लग जाता है? इसमें कम से कम 20 मिनट लगती है। एक बेस बनाने में भाई 20 मिनट का टाइम लगता है। और ये जो एक बेस है मेरे ख्याल से 5-6 किलो का तो होगा आराम से। ये होगा 3 किलो का। 3 किलो का। 3 किलो भाई, 3 किलो का है बेस। और देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इसमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। और ये बीच में जो है इसमें होल बना देते हैं पकड़ने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल देसी रंगत है, बिल्कुल भट्टी पे बन रहा है एकदम। कोयले की गैस वैस का कोई सिस्टम नहीं है।
बिल्कुल साफ देखिए भाई, घी की रंगत देखिए, बिल्कुल साफ एकदम देसी घी है। हाँ देसी घी है। कौन सी कंपनी का है? बीटा। भाई बीटा का देसी घी यूज हो रहा है, एकदम सुनहरी रंगत बिल्कुल गोल्डन कलर की आ रही है भाई। अभी से खाने का मन कर रहा है। देखिए वहाँ पे छत्ते तैयार हो रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे वो निकालना भाई। बहुत आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी है। हाँ बहुत गर्मी है और बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। बहुत सुबह ज़्यादा से ये लग मेहनत जाते हैं और रात रात तक ये बनाते रहते हैं। और इसके ऊपर वो मावा कहाँ लगता है भैया? मावा उधर लगता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये खोया बनाया जा रहा है, यहाँ पर ये छत्ता बेज बनाया जा रहा है, और ये जो उस साइड में आप देखेंगे ना वहाँ पे खोया लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको। तो थैंक यू भाई बताने के लिए, सारा प्रोसेस धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। देखिए दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ है श्री सीताराम रसोई, ठीक है। और ये देखिए वहाँ पे गौ माता के लिए कई सारे यहाँ पे टोट लिखे हुए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो है घेवर के बेस रख करके तैयार हैं, और ये जो भाई है यहाँ पर ये खोया लगाया जा रहा है। ये देखिए भाई, ये भाई घेवर पे खोया लगा रहे हैं। ये खोया वही है जो वहाँ से बन के आ रहा है, तो वहाँ से खोया बन करके आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। और ये जो है बेस पे खोया लगाया जा रहा है, बिल्कुल प्योर। इस पे कितना खोया लग जाता है इस बेस पे? 1.5 किलो 3 किलो के बेस पे। तो भाई यहाँ पर दो भाई मौजूद है जो अभी यहाँ पे मावा घेवर ना भाई, मावा घेवर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे जानते हैं कैसा घेवर लग रहा है और कहाँ से आए हैं। तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताइए कि आप यहाँ पे घेवर स्पेशली कितनी दूर से खाने के लिए आए हैं? भैया मैं स्पेशली यहाँ पे नजफगढ़ से आया हूँ। नजफगढ़ से आए हो? तो कितना किलोमीटर पड़ता है नजफगढ़ यहाँ से लमसम? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो नजफगढ़ तो वैसे भी खुद भी ऐसा ही ग्रामीण मतलब अच्छा एरिया है, शुद्ध चीज़ें वहाँ भी मिल जाती है। तो यहाँ आने का कारण? यहाँ पे फेमस घेवर मिलता है ना, जैसा घेवर यहाँ आता है इसका, जैसा यहाँ पे मिलता है, 8 गांव को साले का नाम, जैसा यहाँ मिलता है वहाँ नहीं मिलता। अच्छा, तो अगर रेट और क्वालिटी की बात करें तो है वर्थ इट है इतनी दूर आना? बिल्कुल वर्थ इट है। जेन्युइन मैं तो डबल किलोमीटर चल के चला जाऊँ इस घेवर के लिए। अच्छा हाँ। तो और अगर रेट की बात करें तो अभी आपने जो मावा घेवर लिया इसका क्या रेट है? ये भैया 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो है, और मतलब वर्थ इट है, आना चाहिए लोगों को। नॉर्मल घेवर 300 रुपये से चालू हो जाता है इनका, और ये मावा घेवर 400 रुपये किलो है। और जनरली ये भी देखा है जैसे हम अपने आसपास जो घेवर खाते हैं उसमें वाइट कलर की क्रीम से और ऊपर काजू बादाम सारा भर देते हैं, उस तरीके से यहाँ पे नहीं है। ये शुद्ध है भैया, शुद्ध देसी घी। तो भाई नज़दीक से देखो, बिल्कुल एकदम ब्राउन हो रखा है ये भूरा रंग का, जिससे अच्छे से बढ़िया पकाया हुआ। देसी खांड डाली गई है इसके अंदर। लो भाई देसी खांड है, चीनी भी नहीं बहुत नुकसान करती है, तो देसी खांड डाली गई है। तो आप भी आना यहाँ पे, तो रिकमेंडेड है आपके लिए। अगर भैया जरूर आओ। रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितने की? 10 में से 10 पूरे भैया। भाई 10 में 10 की रेटिंग है, तो आप भी आना। यहाँ पे ओचंदी बॉर्डर पे पड़ता है ये। पूरा एड्रेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हम भी अपना घेवर लगवाएंगे, रिव्यू करेंगे, और भी आपको पूरा अंदर इनकी एक गौशाला भी है। तो श्री राजीव दीक्षित जी जो थे उनके नाम पर ये गौशाला भी है, और इनका जो पैसा है ये कहते हैं कि दान में भी जाता है। तो सारी बातें करेंगे इनसे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, और आपको मेकिंग भी दिखाएंगे और टेस्ट करके ही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। सही। तो दोस्तों भारत भाई ने अभी अपना घेवर लगवा लिया, तो ये अभी रिव्यू करके बताएंगे। तो बताइए भाई क्या लगवाया, दिखाइए एक बार। देखिए हमने ना थोड़ा सा खाने के लिए अपना थोड़ा सा घेवर लगवाया। आप देखेंगे ये जो घेवर है बिल्कुल प्योर है और एकदम बिल्कुल फ्रेश है। ये मावा जो है ना अभी तक पिघला नहीं है, पिघल के हार्ड हो जाता है। ये बिल्कुल अभी तक बिल्कुल हल्का हल्का मेल्ट है, कोई हार्ड नहीं हुआ है और बिल्कुल फ्रेश है। अभी पीछे हमने आपको दिखाया, हमने आपको दिखाया भी था। अब इसकी लेयर दिखाइए। ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से पूरा बना हुआ, अच्छी तरीके से ये बना हुआ है। ये ताज़ा डाला हुआ है, बिल्कुल ताज़ा डाला हुआ है। हाँ जी। जो लाल है नीचे का, हाँ जी हाँ जी, ये तो पहले बना लेते हैं। हाँ जी, जो दूध का बनाते हैं ना अंदर से, हाँ जी हाँ जी, आप देखा हो अंदर, वो देखिए हमने रिकवर कर लिया है। ये ताज़ा डालते हैं। तो ये बिल्कुल ताज़ा डाला है, आप देखो मावा बिल्कुल ताज़ा डाला है इन्होंने। बेस पहले बना लिया है, लेकिन जब बनाने की बात यहाँ पर लाने की बारी आती है तो ये बिल्कुल मावा बिल्कुल ताज़ा डाल के और ये यहाँ पर लाते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। तो अब हम इसको टेस्ट भी करते हैं और बताते हैं आपको इसका कैसा और इसका जायका आप तक पहुँचाते हैं। बहुत ही बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है। एक ताजगी का एहसास हो रहा है कि हमें लग रहा है कि हमने कुछ खाया है, वर्थ है। और आप देखेंगे इसके अंदर कि बिल्कुल जो मावा है वो बिल्कुल प्योर है। आपको खाने से पता चल जाता है कि मावा इसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं। जैसे हम अपने आसपास हल्दीराम या हीरा बना के, जैसे और ब्रांडेड जो दुकान है वो बना के रख देते हैं और वो फ्रिज में स्टोर रखते हैं। फ्रिज में स्टोर रखने का मतलब ही यही है कि चीज़ पुरानी हो गई है।
यहाँ पर इनका हमने देखा यहाँ पर फ्रिज का कोई सिस्टम नहीं है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे ही बिक रहा है। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 24 घंटे तक बेस्ट रहता है। हाँ, फिर बाद में आपकी गारंटी। बेस्ट रखा है। तो ये बना रहे हैं जैसे इनकी रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे ये प्रिपेयर कर रहे हैं। आप देखिए एक दूसरा और टेस्ट देते हैं। अब जैसे कई लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर देते नहीं, हैं, वो ड्राई फ्रूट जो भर देते हैं वो मावा का जो टेस्ट है उसको छुपाने के लिए भरते हैं। ओवरलैप हो जाता है। और हाँ कि भाई मुंह में ड्राई फ्रूट का स्वाद आ जाए और मावा चाहे नकली हो चाहे कैसा भी हो उसको ओवरकम करने के लिए। ये दूसरा और मैंने लिया है, देखिए बिल्कुल ताज़ा मावा है, बिल्कुल ताज़ा मावा है इसके अंदर। कैसा लग रहा है? बहुत ही भाई बढ़िया। हम इतने दूर से आए, इतने दूर से आने का जो वो है। हमारा जो है यहाँ आना हमारा सफल हुआ, अच्छा, क्योंकि आजकल ना प्योर चीज़ें कहीं मिल नहीं रही। आप किसी भी ब्रांडेड शॉप पर जाए, उन्होंने बना के अपने फ्रिज में रख दिया, चाहे वो 10 दिन पुराना हो गया 20 दिन पुराना हो गया। और यहाँ के रेट जो है बिल्कुल वाजिब है। ये 400 रुपये किलो आपका घेवर है। नॉर्मल घेवर 300 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ये 400 रुपये किलो का घेवर है। और जो यहाँ से पैसा कमाया जाता है तो ऐसा नहीं, वर्कर की सैलरी काटने के बाद अपना खर्चा निकालने के बाद भी गौशाला में दिया जाता है। तो साथ साथ ये एक हमारे हिंदू धर्म में गाय को हम भगवान के बराबर मानते हैं, भगवान से भी ऊपर मानते हैं गाय माता को। तो उनकी भी सेवा हो रही है और आम लोगों की भी सेवा हो रही है, और ये क्वालिटी तो चाह रहे हैं। और कोई यहाँ पर मिलावट का हमें अब तो कुछ नहीं आया, हर चीज़ हमें प्योर दिखी। तो भाई कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आप इतने दूर आए हो घेवर लेने के लिए, घेवर तो यहाँ पे नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, हमने वो जैसे बताया कि वहाँ पर उन्होंने बना के फ्रिज में स्टोर कर दिया है। तो आज हमें ये नहीं पता, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, हेल्थ अभी हमें ये नहीं पता वो हफ्ता 10 दिन पुराना है, क्योंकि सावन का महीना है, एक बार बना के रख दिया है। और दूसरा हम ये भी नहीं देख सकते वहाँ पे किस तरीके से तैयार हो रहा है, कैसे क्या। हाँ, अपने किचन में वही अलाउ करेगा आपको जो आपको प्योरिटी सर्व कर रहा है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने हमें किचन दिखाई, अपनी पूरा दिखाया कि हम कौन सा घी यूज़ कर रहे हैं, कैसा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमने देखा। अपनी आंखों से देखने के बाद ही हमने विश्वास किया। तो आप भी आइए, यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है सबके लिए। और बहुत रेटिंग की बात करिए तो मैं इसमें 10 में से 10 देना चाहूँगा। तो भाई 10 में 10 की रेटिंग है। चलिए अब मैं आपको जो है ना एक रेट लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। देखो रेट लिस्ट दिखी, तो भाई देखिए ये जो है सारे घेवर के रेट यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। भगवान श्री राम की जो अभी अयोध्या में जो फोटो है वो भी यहाँ लगा रखी है, ठीक है। और अच्छी खासी भीड़ है और सबको आराम से मिल रहा है। इधर मैंने आपको दिखाया था यहाँ समोसे बन रहे थे, उधर देखिए जलेबा। ये भाई जलेबा देखिए, एक जलेबा इतना बड़ा है। ये जलेबी भी तैयार हुए हैं, ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये भी बिल्कुल नॉमिनल रेट है, 250 रुपये किलो, ठीक है भाई। जलेबी 250 रुपये किलो है, बहुत ही वाजिब रेट है।